हरियाणा प्रदेश का एक लोकसभा इलाका जिसमें चौधरी ही चौधरी हैं। जी हां, इस लोकसभा इलाके में बड़े बड़े पद दिए गए हैं और यह एक ऐसा लोकसभा इलाका है जिसमें 9 विधानसभा सीटें, 2 जिले और 9 की 9 पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर रखा है। यानी 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी ने जीत रखी हैं। सांसद भी यहां बीजेपी का है और पहली मर्तबा नहीं, लगातार 3 योजनाओं से। लेकिन गजब बात यह है कि तीनों योजना अलग अलग शख्स यहां से बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जीता है। हम बात कर रहे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र की। करनाल लोकसभा की हो गई बल्ले बल्ले, चौधरी ही चौधरी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और जब करनाल लोकसभा का पूरा खाका आपके बीच में रखेंगे तो हरियाणा के बाकी 9 जो अन्य लोकसभा इलाके हैं वहां की जनता चौंक जाएगी कि किस तरह से चौधरी ही चौधरी हैं। करनाल लोकसभा में 2 जिलों को मिलाकर के यह लोकसभा बनी, जिसमें पानीपत की 4 विधानसभा सीटें, खुद पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और शमालका, और इसी तरह से 5 विधानसभा सीटें करनाल जिले की, जिनमें करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरौंडा और असंध, ये 9 विधानसभा इलाके हैं। और गजब बात देखिए, पिछले 3 लगातार चुनाव में करनाल लोकसभा से बीजेपी के सांसद जीते हैं। 2014 में यहां से एक अप्रत्याशित चेहरे के तौर पर एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के जो मालिक हैं उन चोपड़ा साहब को यहां से चुनाव लड़ाया। इस इलाके की कोई बहुत लंबी चौड़ी जानकारी उनको नहीं थी। उसके बावजूद करनाल में बीजेपी की ऐसी आंधी थी कि वो चुनाव जीत गई, अश्विनी चोपड़ा। इसके बाद संजय भाटिया, जो मांग तो विधानसभा की टिकट रहे थे, विधानसभा चुनाव की तैयारी में थे कहीं ना कहीं, उनको पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, चुनाव जीते। ना केवल जीते, देश की जो सबसे बड़ी जीतें हैं, 6 लाख से ज्यादा वोटों से संजय भाटिया चुनाव जीते, उनमें संजय भाटिया का नाम। जब 2024 आया, संजय भाटिया की टिकट कटी और यहां से चुनाव लड़ा 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर साहब ने। वो चुनाव जीते और केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने। 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 जगह बीजेपी जीती हुई। अब आप देखिए कैसे चौधरी हैं यहां। सबसे पहले तो ये इलाका करनाल लोकसभा का करनाल विधानसभा 10 साल, लगभग 10 साल सीएम सिटी रहा। 9.5 साल यहां विधायक के तौर पर रहे मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जब नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने बिना विधायक, चूंकि वो उस समय कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और करनाल से मनोहर लाल खट्टर साहब ने विधानसभा सीट खाली की, जिस पर नायब सैनी ने चुनाव लड़ा और यहां से विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री रहे नायब सैनी। यानी लगभग 10 साल सीएम सिटी रहा ये करनाल। फिलहाल नायब सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा से विधायक हैं। अब हम बात करते हैं करनाल में जो सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर, पूरे हरियाणा प्रदेश से वो इकलौते चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट के बड़े पावरफुल मंत्री हैं, बिजली मंत्री, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। हरियाणा में और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो मोदी सरकार में, वो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसी करनाल के लोकसभा के पानीपत जिले की डॉक्टर अर्चना गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी सत्तारूढ़ पार्टी का संगठन का सबसे बड़ा पद, वो भी करनाल में। केंद्र सरकार में हरियाणा के कोटे से सबसे बड़ा मंत्रालय जिनके पास हो, वो भी करनाल लोकसभा में। और उसके बाद कल ही घोषित हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम, और उसमें पानीपत के रहने वाले करनाल से पूर्व लोकसभा के सांसद, और कुछ ही महीने पहले मार्च की 16 मार्च को जो राज्यसभा के लिए चुने गए संजय भाटिया,
वो राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए। प्रदेश महामंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, चेयरमैन भी रहे सरकार में, पानीपत इलाके में बड़े सक्रिय रहे, सांसद बने। अब पूरी नितिन नवीन की टीम में अगर हरियाणा से सबसे बड़ा पद किसी के पास है तो वो संजय भाटिया है, राष्ट्रीय महामंत्री। करनाल की चौधरा आप देख लीजिए, पानीपत से आते हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, वो भी करनाल से ही, घरौंडा विधानसभा से तीसरी बार के लगातार विधायक हरविंदर कल्याण, वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर। इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकार में 2 पावरफुल मंत्री भी इसी करनाल लोकसभा से, पानीपत ग्रामीण के विधायक, तीसरी बार के विधायक महिपाल ढांडा प्रदेश के शिक्षा मंत्री, और इसराना से विधायक पूर्व राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार पंचायत मंत्री। यह रुतबा है करनाल का। करनाल लोकसभा जो बीजेपी को लगातार जिता रही है, हालांकि पिछली मर्तबा शमालखा और इसराना विधानसभा इलाकों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन 2024 में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, और उस हालात में कर दिया जब बड़े स्तर पर कांग्रेस का राज आने का प्रचार प्रसार चल रहा था। कुल मिलाकर के हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन हो, बीजेपी का हरियाणा का संगठन हो, हर जगह करनाल की तूती बोल रही है। करनाल लोकसभा की बल्ले बल्ले हो गई है। सबसे ज्यादा चौधरी हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पर अगर कहीं दिख रहे हैं तो वो करनाल लोकसभा में हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि इतने चौधरी सत्ता और बीजेपी के साथ हों तो करनाल का विकास कैसा हो रहा है, पानीपत का विकास कैसा हो रहा है। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और करनाल के जिन भी नेताओं का मैंने जिक्र किया है लोकसभा का, उन तमाम नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हरियाणा के बाकी इलाकों में भी जिस तरह से बड़े चेहरों का बहुत जगहों पर टोटा अकाल दिखाई दे रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। और आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि आपके इलाके में सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चौधरी राजनीतिक तौर पर कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।